नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं आपके साथ सुनील सुशीला शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं राजस्थान के रंग बिरंगे गांवों की ताजा तरीन खबरें। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। बारां के शाहबाद केलवाड़ा वन रेंज के जंगलों में हरे पेड़ों पर धड़ल्ले से कुल्हाड़ियां चल रही हैं और पेड़ों को काटकर उक्त भूमि को खेती योग्य तैयार किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में हरे पेड़ों को काटा जा रहा है। जंगली क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया है। वन विभाग के आला अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी वन तस्करों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके चलते उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं तथा जंगली क्षेत्र मैदानी क्षेत्र में तब्दील होता जा रहा है। इसके चलते जंगली जानवर भी चारे पानी की तलाश में इधर उधर भाग रहे हैं और गांव का रुख कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वन कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते जंगलों में हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ियां चल रही है। वन विभाग द्वारा वन तस्करों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके चलते ही उनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अगर वन विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं की गई तो जल्द ही ये क्षेत्र मैदानी क्षेत्र बन जाएंगे। लोगों ने वन अधिकारियों से उक्त पेड़ काटने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। चूरू के तारानगर तहसील मुख्यालय पर बीमा क्लेम सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर पिछले एक साल से किसानों का धरना लगातार जारी है, लेकिन कांग्रेस को किसानों की कभी याद नहीं आई। लेकिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुए किसान आंदोलन के बाद चूरू जिले के कांग्रेस नेताओं को भी किसानों की याद आने लगी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश जारी होने के बाद चूरू जिला कांग्रेस कमेटी ने भी कलेक्ट्रेट परिसर के सामने धरना प्रदर्शन किया। किसानों की कर्ज माफी, बीमा क्लेम, समर्थन मूल्य पर अनाज खरीद, उचित मूल्य पर बीज दिए जाने आदि मांगों को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। राज्यसभा सांसद नरेंद्र बुढ़ानिया, कांग्रेस नेत्री कृष्णा पूनिया, जमील चौहान सहित जिले भर से आए कांग्रेस नेता धरने में मौजूद रहे। इस मौके पर कृष्णा पूनिया ने कहा कि राज्य में किसानों के बुरे हाल हैं। तारानगर में पिछले एक साल से किसानों का धरना चल रहा है। किसानों को पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सिंचाई क्षेत्र में बिजली उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। समर्थन मूल्य पर किसानों की फसलों को खरीदा नहीं जा रहा। ऐसे में सरकार को चेताने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया है। झुंझुनू में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर किसानों के कर्ज माफ करने सहित अन्य मांगों को लेकर कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा। जिलाध्यक्ष महेंद्र झाझड़िया की अध्यक्षता में दिए गए धरने में पूर्व पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान, पूर्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, झुंझुनू विधायक ब्रजेंद्र ओला, सह प्रभारी अजीत यादव आदि ने हिस्सा लिया। लेकिन ओला विरोधी गुट के नेता एक बार फिर धरने से दूर रहे। धरने में सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार, नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार तथा मंडावा की पूर्व विधायक रीटा चौधरी तथा उनके समर्थक गैर हाजिर रहे। धरने को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि किसानों की सुध नहीं ली गई तो आंदोलन और अत्यधिक उग्र किया जाएगा। समर्थन मूल्य को वाजिब बढ़ाया और केवल बढ़ाया नहीं बल्कि समर्थन मूल्य पर खरीद की और राजस्थान सरकार ने 5 साल तक लगातार किसानों को बोनस देने का काम किया। आज हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी को ज्ञापन दिया है कि राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ किया जाए। झालावाड़ में मिनी सचिवालय पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा धरना और प्रदर्शन किया गया। पूर्व विधायक अशोक बैरवा ने बताया कि भाजपा ने आम जनता के साथ वादा खिलाफी करके सत्ता पाई है और यही वजह है कि किसान आर्थिक रूप से कमजोर होकर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है।
जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया गया। साथ ही जिला कलेक्टर से किसान आंदोलन में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की गई। सभी जिला मुख्यालय पर सभी कांग्रेस जन और किसान भाई अपना समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर सभी कांग्रेस जन आज यहाँ झालावाड़ के कलेक्ट्रेट के मैदान के सामने धरना देकर अपने ज्ञापन दिए हैं। हमारी मुख्य मांग है कि किसानों का जो कर्जा है वो माफ़ किया जाए। जो चुनाव के वक्त झूठे वादे करके मोदी सरकार ने और वसुंधरा सरकार ने कहा कि किसानों के कर्जे माफ़ होंगे, आज वो वादे 3.5 साल हो गए, भूल गए हैं। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट के तहत किसानों के जो लागत मूल्य था उसका 1.5 गुना लाभांश दिया जाएगा, ये वादा भूल गए। आज किसानों की कीमत लागत कीमत नहीं मिल रही। किसान अपने उत्पादन के बाद में उसके मूल्य को देखकर अपने आप को ठगा महसूस कर। टोंक में किसानों की बढ़ती दुर्दशा को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कांग्रेसियों ने बताया कि देश और प्रदेश में किसानों की दुर्दशा होती जा रही है, लेकिन सरकार किसानों के हित में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, जिसको लेकर किसानों और कांग्रेसियों में भारी रोष है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामविलास चौधरी ने बताया कि सरकार को किसानों का कर्जा माफ करने के साथ लागत का 50% लाभांश दिया जाना चाहिए। वहीं कहा कि पशुपालकों को दूध पर पर्याप्त सब्सिडी भी दी जाए। इस दौरान दिनेश चौरसिया, मुजीब आजाद, अनुराग गौतम सहित कई लोग उपस्थित रहे। नागौर के जायल में काकानी भवन में चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में मंत्री कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने की अपील की। वहीं विधायक डॉक्टर मंजू बागमार ने कहा कि पिछले बजट में किसानों को 11 करोड़ का मुआवजा दिया गया था। वहीं कहा कि इस बार जिले में मीठे पानी की समस्या को हल किए जाने का प्रयास है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झुंझुनू जिले के डिगाल में शहीद अजय चौधरी की पहली पुण्यतिथि पर मूर्ति अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर मौजूद रहे। कार्यक्रम में समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कमला कसवां, सांसद संतोष अहलावत, विधायक शुभकरण चौधरी, नरेंद्र कुमार सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर शहीद परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य शहीद वीरांगनाओं और उनके परिजनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सांसद संतोष अहलावत ने वीरांगना मीना देवी को चिकित्सा विभाग में एएनएम के पद पर डिघाल गांव में पोस्टिंग दी। प्रेम सिंह बाजोर ने बताया कि जिन शहीदों की मूर्तियां अभी तक नहीं लगी हैं, उन्हें सामाजिक सहयोग से लगाने का फैसला लिया गया है और सैनिक सम्मान यात्रा का झुंझुनू में दूसरा व अंतिम चरण 20 जून से प्रारंभ होगा, जो 5 जुलाई तक चलेगा। झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे में राजस्व कार्मिक परिषद के प्रांतीय आह्वान पर तहसील के सभी राजस्व कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर रहे। आपको बता दें कि राजस्व कर्मियों ने यह धरना तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में दिया, जिसमें बताया कि राज्य सरकार के साथ 8 मई को हुई 11 सूत्रीय समझौते पर सहमति बन गई थी, लेकिन 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं होने से राजस्व कर्मियों में रोष है और उन्होंने बताया कि जब तक कोई आदेश जारी नहीं होगा तब तक अवकाश पर रहकर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। ऐसे में राजस्व संबंधित सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
भीलवाड़ा जिले के राजस्व कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए धरना दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 8 मई को मांगी गई मांगों में जल्द से जल्द आदेश निकालने की मांग की गई है। वहीं कार्य बहिष्कार के कारण जिले में चल रहे राजस्व लोक अदालतों में लोगों का समस्याओं का सामना करना पड़ा। तहसीलदार अरुण जैन ने कहा कि 8 मई को राजस्थान सरकार के साथ समझौता किया गया था, जिसमें 7 दिन मांगों को निस्तारण करने का आश्वासन किया जाएगा, लेकिन 35 दिन बीत जाने के बाद भी उसमें उदासीनता बरती जा रही है, जिसके कारण राजस्व कार्मिकों में आक्रोश व्याप्त है और आज जिले के सभी पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार और तहसीलदार आदेश जारी होने तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। राजस्व सेवा परिषद राजस्थान के साथ एक समझौता किया गया कि 7 दिवस के अंदर राजस्व सेवा परिषद की मांगों पर राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए निर्णय लेगी और निर्णय से राजस्व सेवा परिषद को सूचित करेगी। परंतु आज लगभग 35 दिन निकलने के उपरांत भी राज्य सरकार के द्वारा एक भी मांग पर निर्णय नहीं लिया गया। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के दिवाड़ा गांव के तालाब में जहरीली दवा डालने से सैकड़ों मछलियों की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तालाब का मौका मुआयना किया। वहीं मरी हुई मछलियों की सड़न से तालाब के आसपास बदबू फैल गई। ग्रामीणों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जहरीली दवा डालकर मछलियों को मारने का मामला दर्ज करवाया है। स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत चोमू नगर पालिका ने सफाई व्यवस्था को हाईटेक बनाया है। इसी के तहत चोमू नगर पालिका ने एक रोड स्वीपर मशीन खरीदी है, जिसका नगर पालिका परिसर में लोकार्पण किया गया। इस मौके पर विधायक रामलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर मशीन को रवाना किया। लोकार्पण के मौके पर विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि मशीन आने से अब कम समय में चोमू शहर की सड़कों की अच्छी सफाई हो पाएगी। इस मौके पर चोमू नगर पालिका चेयरमैन अर्चना कुमावत, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष बजरंग लाल सोनी, पूर्व चेयरमैन आशीष दुसाद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारत अभियान के तहत नगरपालिका चोमू ने एक रोड स्वीपर मशीन क्रय की है और इस मशीन के आने से जो मोदी जी के पूरे देश भर के लोगों से जो आह्वान किया था स्वच्छ भारत के लिए, तो उस क्षेत्र के अंदर एक नया कदम होगा। आधुनिक तकनीकी के आधार पर किस तरीके से कम समय के अंदर अधिक क्षेत्र को हम साफ सुथरा रख सकते हैं। जालोर के सायला में पंचायत समिति सभागार में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विधायक अमृता मेघवाल ने की, जिसमें आमजन से जुड़ी समस्याएं जैसे बिजली पानी के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। ऐसे में प्रधान जबर सिंह ने समस्याओं का जल्दी ही निस्तारण करने का आश्वासन दिया। वहीं उधर विधायक ने बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर नाराजगी जताई। जयपुर के सांबर लेक में पंचायत समिति सभागार में प्रधान बबली कंवर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 2 में सड़कों का उन्नयनीकरण पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में कई ग्राम पंचायतों ने सरपंचों ने गौरव पथ निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग करने का आरोप भी लगाया, जिस पर प्रधान कंवर ने अधिकारियों को जांच करने के आदेश दिए। साथ ही बैठक में कई ग्राम पंचायतों में बढ़ रही पानी की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान कार्यवाहक विकास अधिकारी राजकुमार जलदाय विभाग के सहायक
सहायक अभियंता जग्गाराम वर्मा, पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता मोहनलाल वर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। चलो टोंक के देवली में हनुमान नगर थाना इलाके में 4 बच्चे गायब होने का मामला सामने आया है। एक साथ 4 बच्चे गायब होने की सूचना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार कोटा रोड निवासी प्रहलाद मीणा का पुत्र कुलदीप और उसके रिश्तेदार के पुत्र घर पर अकेले ही थे, जो बिना बताए घर से गायब हो गए। ऐसे में बच्चों के देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने आसपास में काफी तलाश की, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना देकर मामले की जानकारी दी। भरतपुर के नदबई कस्बे के गांव कटारा में किराने की दुकानों पर शराब की अवैध बिक्री से परेशान महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए रोड पर जाम लगा दिया, जिससे सड़क पर दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। वहीं सूचना पर पुलिस प्रशासन ने महिलाओं को समझाइश कर 2.5 घंटे बाद जाम खुलवाया। इस दौरान मौके पर पहुंचे तहसीलदारों को महिलाओं ने जिला कलेक्टर के नाम अवैध शराब की बिक्री को लेकर ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का आरोप है कि अवैध शराब बिक्री से आए दिन शराबी लड़कियों से छेड़खानी करते हैं, जिससे उनका घर से निकलना मुश्किल हो गया है। पाली के सुमेरपुर उपखंड के नोवी गांव में राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर किया गया, जिसमें ग्रामीणों के राजस्व से संबंधित प्रकरणों को निस्तारित किया गया। वहीं उपखंड अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। आपको बता दें कि शिविर में राजस्व से जुड़े पुराने विवादों का भी निपटारा किया गया। इस दौरान एसडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा, तहसीलदार बसंत मीणा सहित कई लोग उपस्थित रहे।